इससे इससे पहले के वीडियो में जो है हम सवाल नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.5 क्लास 9th के.सी. सिन्हा बुक का गुणनखंड लेसन से रिलेटिव है। अब जो है हम लोग सवाल जो है 4 तक तो अगले वीडियो में कर चुके हैं। अब सवाल 5, 6 और 7 का हम लोग जो है सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, पहला नंबर जो है 5 नंबर सवाल क्या है। यहाँ है 5 नंबर सवाल ए बी पर पावर 7 प्लस बी ए पर पावर 7। सबसे पहले यहाँ दोनों में जो मिलता है हम लोग उसको कॉमन के रूप में ले लेते हैं। दोनों में ए बी मिलता है, सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा A6 और यहाँ बचेगा B6, A6 और B6। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सबसे पहले इसको हम लोग जो है ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में हम बैठाएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू रूप में कैसे बैठाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ लिखेंगे स्क्वायर का क्यू प्लस बी स्क्वायर का क्यू। जब पावर का पावर होता है तब क्या होता है, गुना होता है। 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। इस तरह से अब आ गया हमको ए क्यू और बी क्यू ग्रुप में। अब हमको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अब बैठाएंगे यहाँ ए बी, एक मंझल का कुछ लगाएंगे। उसके बाद जो है क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब प्लस होता है बी स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लगा देंगे हम लोग ये कोष्ट। अब सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए ए बी इंटू हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये पावर 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पर पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से सवाल नंबर 5 जो है सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद अगला सवाल है मेरे पास, कितना है 6 नंबर सवाल है 8 इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 27 बी प्लस सी का होल क्यूब। हम लोग जानते हैं जो है सवाल जो है गुणनखंड से रिलेटिव है। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ कोई भी सवाल को हम लोग जो है ए क्यू प्लस बी क्यू ग्रुप में लाते हैं, उसके बाद जो है उसका हम लोग सरलीकरण यानी सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे 2a इंटू ए प्लस बी, मंझल का कोष्ठ लगाएंगे, इसका होल क्यू प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू बी प्लस सी, इस पर भी मंझल का कोष्ठ लगाएंगे क्यू। अब हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू ग्रुप में आ गया। तो सूत्र क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आप लोग पहले देख चुके हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ लगाएंगे ए प्लस बी, यानी यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ बच्चा, 3a बी प्लस सी। उसके बाद फिर लगाएंगे इधर क्या लगाएंगे, इंटू में होता है ए स्क्वायर यानी 2a बी प्लस का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है माइनस ए बी, तो माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू क्या होता है यहाँ 3b प्लस सी माइनस ए बी होता है। उसके बाद फार्मूला क्या होता है, उसके बाद फार्मूला होता है बी स्क्वायर, यानी यहाँ लगवाएंगे 3 क्या लगवाएंगे 3b प्लस सी का स्क्वायर, 3b प्लस सी का स्क्वायर। अब सबसे पहले इसको जब हम विस्तार किए ए क्यू प्लस बी क्यू को, तो यहाँ आ गया 2a इंटू ए प्लस बी इंटू 3b प्लस सी इंटू आ गया यहाँ 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस 3b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इसको अब तोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 3b प्लस 3c। उसके बाद हो जाएगा यहाँ 2 दूना 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6 a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। उसके बाद जो है हो जाएगा प्लस 3 3 9 बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का कितना हो गया यहाँ होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग को जो जुटना चाहता है उसको हम जोड़ देते हैं। क्या जुटेगा देखिए ध्यान से पहले आप, यहाँ हो जाएगा कितना बताओ 2 3 कितना हो जाएगा ये 2a प्लस, उसके बाद क्या होगा बताओ बाबू, ये 3 2 कितना होगा 5b प्लस 3c प्लस क्या होगा 3c। उसके बाद हम लोग यहाँ ध्यान से एक बार देखो तुम, यहाँ पहले यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर चाहेंगे हम लोग इसको बैठा सकते हैं क्या, किस पे बताओ बाबू
ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर। पुनः एक बार इसको हम लोग जो है और लेकर चल जाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना बताओ, 2a प्लस बी इंटू हो जाएगा 3b प्लस सी प्लस 3b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब की बार इसको हम लोग बैठा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। एक कदम और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, 5b प्लस 3c, ये हो जाएगा कितना बताओ बाबू, ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस 3b प्लस सी। यह जो है पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा बाबू रे, पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हम लोग होल स्क्वायर लगा रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 2a प्लस 5b प्लस 3c। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग कोष्ठ के अंदर में क्रियाकलाप करते हैं। क्या होगा क्रियाकलाप कोष्ठ के अंदर, जल्दी बताओ। कोष्ठ के अंदर में क्रियाकलाप हो जाएगा कि 2 गुना a 2a प्लस 2b माइनस 3b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से 2a प्लस 5b प्लस 3c, उसके बाद लगाएंगे, जो घटेगा घटाएंगे, नहीं घटेगा जैसे होगा उसे हम लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी बताओ बबुआ, यहाँ हो जाएगा 2a, ये घटेगा तो माइनस b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इस तरह से गुणनखंड के रूप में आ गया। क्या आ गया यहाँ, आ गया यहाँ बाबू 2a प्लस 5b प्लस 3c इंटू आ गया 2a माइनस b माइनस 3c का होल स्क्वायर। यही जो है एग्जैक्ट आंसर हुआ। अगर चाहेगा तुमको मन होगा तो इसको तुम 2 बार लिख सकता है। इस तरह से अगला सवाल जो मेरा है, अगला सवाल इससे जो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। अगला सवाल जो है 7 नंबर है, एक्स क्यू इंटू वाई क्यू प्लस 216। अगला वीडियो में हम लोग बताएंगे। इस तरह से अगला सवाल जो है एक्स क्यू इंटू वाई क्यू प्लस 216, इसको हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे। सवाल नंबर 7 है एक्स क्यू इंटू वाई क्यू प्लस 216। इसको हम लोग सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में बैठाएंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स वाई का क्यू प्लस 216 को हम लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखेंगे, 216 को 6 का क्यू, 6 6 का 36, 36 का 200 कितना होता है, 16 होता है। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो तुम, क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा क्या बताओ, एक्स वाई इंटू प्लस 6 इंटू क्या होता है ए स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ए बी एक्स वाई इंटू बी प्लस उसके बाद क्या होता है बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो हो गया एक्स वाई प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई प्लस हो जाके 36। इस तरह से किसी भी सवाल को हम अगर इस रूप में दिया रहे ए क्यू प्लस बी क्यू ग्रुप में दिया रहे, तो किसी भी सवाल को हम लोग जो है ए क्यू प्लस बी क्यू ग्रुप में बैठा करके ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है गुणनखंड में, वह सॉल्यूशन कर सकते हैं।